तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रकार। तो आज का अपना प्रकरण है क्रिया विशेषण। देखिए, विशेषण के बारे में हम सब जानते हैं। क्या होता है विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये क्रिया विशेषण जो होते हैं मुख्यतया चार प्रकार के होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, मुख्यतया चार होते हैं। इनके अलावा दो विशेषण और भी होते हैं। एक होता है स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, और अंतिम है अस्वीकारात्मक ये मुख्य होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण के मुख्यतया चार प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषणों को भी हम अध्ययन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्रिया विशेषण है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, स्थान का मतलब जगह और वाचक का मतलब होता है बताने वाला। यानी कि वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब बात यह है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण को वाक्य में खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हमें वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण को खोजना पड़े तो क्रिया के साथ में कहां लगाकर प्रश्न करेंगे। जब हम क्रिया के साथ में कहां लगाकर प्रश्न करेंगे तो कहां के उत्तर में जो शब्द आएगा वह क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण के लिए
वह बाजार गया है। ये एक वाक्य है ना वाक्य, वह बाजार गया है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? गया है ना। अब हमें ढूंढना क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम क्या करेंगे? जो ये गया शब्द है ना, इसके साथ में क्या लगाएंगे? कहां लगाएंगे। जैसे गया है कहां, उत्तर क्या आ रहा है? बाजार। तो ये बाजार शब्द क्या कहलाएगा? ये बाजार शब्द कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बैठ गई बात समझ में? ठीक है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, है ना। एक बात और देखिए, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर, बंदर पेड़ पर बैठा है ना। अब देखिए इस वाक्य की क्रिया क्या है? बैठा है। हमें क्या ढूंढना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब क्या करेंगे? बैठा है के साथ में कहां लगाएंगे? बैठा है कहां, कहां बैठा है? पेड़ पर। ये पेड़ क्या कहलाएगा? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वहां जहां, ऊपर, नीचे, घर में, बाजार में, बगीचे में, जो भी स्थानवाची शब्द होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा आता है लालाओ कालवाचक क्रिया विशेषण। नाम से पता चल रहा है काल का मतलब क्या होता है? समय, और वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाले। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? समय बताने वाले। परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के काल अथवा समय का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में कालवाचक की हम क्या कहेंगे? वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के काल अथवा समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज, अब, कल, परसों, परले दिन, साल में, महीने में, 6 महीने में, वर्ष में, शताब्दी में, 10 बजे, 5 बजे, सुबह, शाम, दिन में, रात में, ये सारे शब्द क्या होंगे? ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, अब सुनिए, वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द जो है कालवाची क्रिया विशेषण है? तो ध्यान रखिए, जैसे हमने स्थानवाची क्रिया विशेषण में क्या किया था? क्रिया के साथ कहां लगाया था? वैसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण को खोजने के लिए क्रिया के साथ हम लगाएंगे कब। क्या लगाएंगे? कब। और जब हम क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर निकल कर आएगा वह क्या आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा। उदाहरण के लिए पवन कल आएगा। अब देखिए इस वाक्य में क्रिया क्या है? आएगा। ठीक है, अब आएगा के साथ हम क्या लगाएंगे? कब लगाएंगे। उत्तर क्या निकलेगा? आएगा कब? कब आएगा? कल आएगा। ये कल क्या कहलाएगा? ये कल कहलाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए राम सोमवार को अलवर जाएगा। ठीक है भाई, राम सोमवार को अलवर जाएगा। क्या है क्रिया? जाएगा। अब जाएगा कब? कब जाएगा? सोमवार को।
ये सोमवार क्या कहलाएगा बताइए? ये सोमवार कहलाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखिए, वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय या काल का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण को ढूंढने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर सामने निकल कर आता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तीसरा, ऐसा करो, एक सेकंड। तो प्रिय बच्चों, तीसरा जो क्रिया विशेषण है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हमें देखना यह है कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है वह कहां होता है। देखिए, रीति का मतलब होता है तरीका, ठीक है, ढंग। और रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है ये क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के ढंग, तरीके या शैली का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? वे शब्द जो क्रिया के घटित होने की रीति, शैली अथवा ढंग का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए, जैसे वह धीरे से चला गया, ठीक है भाई, वह धीरे से चला गया। इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा? इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा धीरे से। अब इस बात का हमें कैसे पता चला? क्योंकि चला गया, अब चला तो गया है लेकिन कैसे चला गया है, उसके जाने का तरीका क्या रहा है, उसके जाने का ढंग क्या रहा है, उसके जाने की शैली क्या रही है? धीरे से। इसलिए धीरे से क्या कहलाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब बात यह है कि वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान देने की बात यह है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को वाक्य में खोजने के लिए क्रिया के साथ हम लगाएंगे कैसे। क्या लगाएंगे? कैसे। और कैसे का जो उत्तर निकलेगा वह उत्तर ही क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे इस वाक्य में वह धीरे से चला गया, चला गया कैसे? धीरे से। इसलिए धीरे से क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा? रीतिवाचक। तो धीरे से, तेज, मंद, धीरे धीरे, हौले हौले, सेने सेने, ये सारे शब्द क्या होंगे? ये सारे शब्द होंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक और सुनिए, पानी मंद मंद बह रहा था, ठीक है भाई, पानी मंद मंद बह रहा था। अब बह रहा था कैसे? मंद मंद। ये मंद मंद क्या कहलाएगा? ये मंद मंद कहलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह तेज तेज दौड़ रहा था। अब सुनिए, इस वाक्य में क्रिया क्या है? दौड़ रहा था। अब दौड़ रहा था कैसे? तरीका क्या था उसका? तेज तेज। तो ये तेज तेज जो शब्द है ना, ये क्या कहलाएगा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिया के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? कैसे लगाना पड़ेगा। और जो उत्तर निकलकर सामने आएगा वही क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है भाई। चौथा देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, परिमाण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह क्या होता है? वह होता है मापतोल, मात्रा, वजन, भार आदि, ठीक है ना। तो वे शब्दों जो क्रिया के घटित होने की मात्रा, भार, मापतोल
आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ध्यान रखिए, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। ठीक है ना? निश्चित मात्रा का बोध भी करा सकते हैं और अनिश्चित मात्रा का बोध भी करा सकते हैं, लेकिन कराएंगे किसका बोध? मात्रा का बोध। ठीक है ना? अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को वाक्य में खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही तरीका है, क्रिया के साथ क्या लगाना पड़ेगा? कितना, कितनी, कितने। ठीक है? जब हम क्रिया के साथ में कितना, कितनी, कितने लगाकर प्रश्न करेंगे और बदले में जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर क्या होगा? वह उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ही होगा। उदाहरण के लिए वह ज्यादा बोलता है। अब ध्यान देने की बात सुनिए, वह ज्यादा बोलता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य में लालाओ क्रिया है बोलता है ना? और बोलने की मात्रा क्या है? ज्यादा। तो ये कम, ज्यादा, अधिक, बहुत, ये सब क्या होंगे? ये होंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसमें बोलता है कितना? ज्यादा। तो ज्यादा शब्द निकल कर आ रहा है उत्तर में, ये ज्यादा क्या कहलाएगा? ये ज्यादा ही तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना? राहुल कम पढ़ता है। राहुल कम पढ़ता है। अब इस वाक्य की क्रिया क्या है बताइए? पढ़ता है। और पढ़ने की मात्रा क्या है? कम। ये कम क्या कहलाएगा बताओ? ये कम कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बैठ रहे समझ बात? आयुष मिठाई अधिक खाता है। अब देखिए इस वाक्य में खाता है, मिठाई जो खाता है वो कितनी खाता है? अधिक खाता है। और ये अधिक क्या है? ये उसके खाने की मात्रा है, और खाना क्या है? क्रिया है। ठीक है ना? इसलिए अधिक शब्द क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखने की बात यह है, वे शब्द जो क्रिया के घटने की मात्रा, मापतोल, भार आदि का बोध कराते हैं वे लालाओ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? और जो पांचवा क्रिया विशेषण है जिन्हें मैं अतिरिक्त के रूप में कह रहा था, वह है स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। ये स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया को स्वीकार करते हैं, वे शब्द जो क्रिया को स्वीकार करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। ये शब्द कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना। वे शब्द जो क्रिया को स्वीकार करते हैं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? जैसे हाँ, ठीक है भाई? जी हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, अवश्य, ठीक है? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, अवश्य, ठीक, सही। ठीक है? ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे भाई? स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बाजार अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा।
अब ध्यान करिएगा, क्रिया क्या है? जाऊंगा, लेकिन जाने को स्वीकार कर रहा है कौन सा शब्द? अवश्य शब्द। ये अवश्य क्या कहलाएगा? ये अवश्य कहलाएगा स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। ठीक है ना? एक उदाहरण और सुनिएगा। हाँ आप जा सकते हैं। हाँ आप जा सकते हैं। अब देखिएगा, क्रिया क्या है? जा सकते हैं, लेकिन जा सकते हैं को क्या स्वीकार कर रहा है? हाँ, और यह हाँ क्या कहलाएगा? स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, और अंतिम जो क्रिया विशेषण है वह है लालाओ कौन सा? अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। ध्यान रखिए, अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण को निषेधात्मक क्रिया विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया के होने का निषेध करते हैं, क्रिया को अस्वीकार करते हैं, वे शब्द कहलाते हैं अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया का निषेध करते हैं या फिर क्रिया को अस्वीकार करते हैं, वे शब्द अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ये शब्द हो सकते हैं नहीं, नहीं भी हो सकता है, न भी हो सकता है, ठीक है, मत भी हो सकता है, बिना भी हो सकता है, ठीक है भाई, के बिना भी हो सकता है, ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं भी हो सकते हैं। ये सारे जो शब्द है ना, नहीं, ने, मत, बिना, के बिना, बिल्कुल नहीं, ये सारे शब्द अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिएगा, वह नहीं आ सकता। अब बताइए इस वाक्य में क्रिया क्या है? इस वाक्य की क्रिया है आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्या लग रहा है? नहीं। और ये नहीं क्या कर रहा है? ये क्रिया को अस्वीकार कर रहा है, ये क्रिया का निषेध कर रहा है, इसलिए क्या कहला रहा है? अस्वीकारात्मक क्रिया विशेषण कहला रहा है। ठीक है ना? ठीक है भाई, एक उदाहरण और देखिएगा।